जय श्री सीता, जय धर्मकंडो। मैं ये धर्मकंडो का हमारे समाज के लोग आज जिस तरह से जा रहे हैं और धर्मकंडो में एक विशेषता और वहाँ जो शक्ति मिल रहा है, वहाँ से जो ऊर्जा मिल रहा है, उस ऊर्जा को ले के आके अपने खुद का जीवन, समाज का जो व्यवस्था है और समाज में एकता, संगठन और व्यवस्था करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बेमिसाल है। तो हमारे जो धर्मकंडो है, ये धर्मकंडो जो जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, ये किस तरह से संकेत करता है, किस तरह से हमें बताता है, हमको जानना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए। धर्मकंडो वहाँ हमारे पूर्वजों ने धर्म की के स्थापना की। जब मनुष्य जन्म लेता है तो धर्म और कर्म दोनों साथ चलता है, इसलिए कर्म के साथ साथ हमको धर्म को भी हमेशा ख्याल में रखना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। यहीं पर हमारा डंडा कटना का भी काम होता था और अपने जीवन में जो अच्छाई बुराई जितने भी होते थे सब डंडा कटना के माध्यम से बताते थे, समझाते थे धर्म क्या है, कर्म क्या है। वहाँ पर हमारे पूर्वजों का जो नेतृत्व करता थे वो लोग समझाते बुझाते थे समाज क्या है, हर चीज़ के बारे में इस धर्मकंडों में बैठ के धर्म और न्याय की बातें करते थे। तो आज हमें सभी को जानना है कि दुखी मानव को शांति और प्रेम के पथ पर ले चलना है। प्रकृति के पुजारी होने के नाते हम सभी का जिम्मेवारी बनता है कि हमारा भी प्रकृति के अनुसार ही स्वभाव होना चाहिए। प्रकृति के अनुसार जब स्वभाव होगा तो हम अपना तो सुखी और कल्याण करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हम लाखों लोगों को भी हम कल्याण और लाभ दिला सकते हैं। इस प्राकृतिक से ही अपना सृजन हुआ है, प्राकृतिक से ही अपना विरजन हुआ है और प्राकृतिक सरना माँ आज हमें आवाज़ दे दे के कह रही है कि आओ सरना में और शरण हो जाओ, आओ सरना में और शरण हो जाओ। शरण नहीं होना ही प्रकृति के विपरीत चलना है, शरण नहीं होना ही प्रकृति के विपरीत होना है। ये धरती हमारे लिए एक समान अन्न देती है, ये हवा सभी के लिए एक समान हवा देती है, ये पेड़ एक समान हम सभी को छाया देती है, ये सूर्य एक समान सभी को ऊर्जा देती है। इसी तरह पानी हर व्यक्ति के समान रूप से प्यास को बुझाती है। तो इस तरह से जो प्रकृति का जो स्वभाव होता है एक समान होता है। तो हम सभी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो प्राकृतिक के पुजारी या प्राकृतिक जो है उनके पास में कोई भेदभाव नहीं है। तो हम अगर भेदभाव करते रहेंगे तो हम प्राकृतिक के धर्म कहलाने के अनुसार नहीं चल पाएंगे या धर्म कहलाना हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। इसलिए भेदभाव करना अधर्म है और भेदभाव नहीं करना ही असली और रियल धर्म है। और इसी को हम समझेंगे और इसी के अनुसार हम कार्य करेंगे तो आने वाले दिन के लिए हम बहुत बड़ा समाज के लिए एक दिशा और निर्देश कर सकते हैं और लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ के हम अपने समाज को समझा सकते हैं। जब प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो मान सम्मान हो ना हो, जीतना हारना, लाभ हानि सबसे ऊपर उठ के काम करते हैं, एकदम शांत होके काम करते हैं। तो मैं इतना ही बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।